अब तक इतना वर्षों ये पुराना मोहल्ला है, लेकिन अब तक ये खंबे पे कभी लाइट नहीं लगी है अब तक। ही साफ होती है, एक बार साफ होती है वो भी 10 दिन 15 दिन उसी तरह कूड़ा पड़ा रहता है। पूरा जानवर पूरे रास्ते को गंदा कर देते। मेंबर कभी कभी आते हैं, चेयरमैन साहब कभी नहीं लौके हैं, कभी नहीं लौके। काम धाम कैसा होता है? 6 महीने पे साल भर पे ये नाली साफ होती है। कहते कहते आदमी को थक जाता है तो अपने मन से कभी कभार कर देते हैं लोग। नमस्ते, मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र और तहलका न्यूज़ के स्टेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अभी मौजूद हूं जनपद मऊ में, वार्ड नंबर 15 पूरा दुर्जन राय का यह एक पुरवा है। आपको बता दूं, नगर निकाय चुनाव अब नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में जनता का सवाल भी बढ़ता चला जा रहा है। 5 सालों में जनता के साथ इन नेताओं ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या दावे किए थे और उन दावों पर उन्होंने कितना काम किया, इसका मुजाहरा हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपसे हम परिचय जान लेते। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज, ये कौन सा एरिया है, इस एरिया के बारे में बताएं आप। ये वार्ड पड़ता है पूरा दुर्जन राय, मोहल्ला है चमारटोला पश्चिम। चमारटोला पश्चिम। काम धाम होता है यहाँ पर? काम धाम नाम भर होता है बस। कैसा? कभी कभार झाड़ू लग जाता है। 6 महीने पे साल भर पे ये नाली साफ होती है। कहते कहते आदमी को थक जाता है तो अपने मन से कभी कभार कर देते हैं लोग। कभी कभी लाइट की व्यवस्था है, न साफ सफाई की व्यवस्था है। कभी कभी झाड़ू लगती है, 6 महीने में नालियाँ साफ होती हैं, लाइट की भी वही व्यवस्था है। सही कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? रमेश सोनकर। सोनकर जी, सही कह रहे हैं? नहीं, सही बात है। सही बात है। सही बात है। झाड़ू गली में रोज लगना चाहिए, लेकिन अब 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद झाड़ू लगता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई कार्यक्रम है, शादी है, विवाह है, कुल चीज हम लोग नंबर के बार दौड़ कर जाना पड़ता है। अच्छा, मुख्य दिक्कतों में क्या है? रास्ता अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा? रास्ता भी कोई नहीं बन रहा है। पहले से मान लीजिए 10 साल 5 साल पहले से बना हुआ है, वही अभी चल रहा है। 10-15 साल मतलब पहले से बना हुआ अभी बन रहा है। कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब रास्ते खाते हम लोग क दिन दौड़ कर गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मान लीजिए नाली उसी तरफ कच्ची नाली है, उधर बह रही है, उधर बह रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, थोड़ा महिलाओं से भी बात कर लेते, फिर आते हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? माला देवी। माला जी, चेयरमैन साहब या फिर यहाँ के जो मेंबर हैं आते जाते हैं? मेंबर कभी कभी आते हैं, चेयरमैन साहब कभी नहीं लौके हैं, कभी नहीं लौके। काम धाम कैसा हो रहा है यहाँ पे? काम धाम कुल बुरा हाल है, अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है? कोई सुनने वाला क्या दिक्कत है? यही जो है, नाली फाली वो साल भर पर, कभी 1.5 साल पर, कभी 2 साल पर साफ होता है, आधा दूर होता है, आधा दूर छोड़ के चले जाते हैं। कभी उधर करते हैं तो इधर छोड़ देते हैं, कभी इधर करते हैं तो उधर छोड़ देते हैं। आधा दूर होता है, आधा दूर चले जाते हैं। चले जाते हैं। ठीक कह रही हैं। क्या नाम है आपका? ठीक कहते हैं। नाम कहते हैं? पाँचू देवी। पाँचू जी, नाली की क्या स्थिति है? साफ बस वही स्थिति है। रोगों को खूब बढ़ा, तो मच्छर रोग तो बढ़ते बा, मच्छर से बहुत कापत हूँ। कभी दवाई न डाले हो ना, कभी दवाई कभी नहीं, कभी कलाज के कहत फैबो करिया तो पंपू सेट ले यहाँ लेके भाग जिया, होय मैं चल दी निकल जी। तो अधिकारी तो कहते रोज धुआं होता, रोज दवाई हाँ ना कभी ना, एक बेर आयल ना धुआं छोड़ना। हमारे घर अरे ढेर दिन हो गलो। कहली कि कैसन गाड़ी आओ तो केहू का होता, धुआं देखल तुम कहली कि वजह दवाई छोड़त 20 दिन ले हो गलो ना, ऊपर एक महीना ले। आवास के लेके बड़ा कहत रहलू, नगर निकाय का आवास हम अपने साथ साथ अपने लड़का का भी भरे, बहू का लड़का का। मेरे लड़का का आज तक पता नहीं चला। मेरा मिला साल भर हो गया फोटो खिंचाने, मैं इनसे उनसे कर्जा ऋण लेकर के बनवा ले, वही घर है यही बनवाए हैं। आवास मिला 2 लाख, 2 बार मिला, 2 किस्त मिला, और मैं ऋण कर्जा लेकर के भैया बाबू से बनवाए। अब मेरे द्वार पर कर्जिया मेरे जान खाए हैं, दौड़ते हैं। हमारा जो आखिरी वाली बाकी किस्त है नहीं आया है। तो आपको बता दूं कि आवास संबंधित जो समस्याएं हैं उसका भी निदान नगर निकाय के हिस्से में ही आता है, क्योंकि एरिया का चाहे सर्वेक्षण हो या फिर रिपोर्ट देना हो वह नगर निकाय के हिस्से का काम आता है। लेकिन आवास हो, नालियों का साफ सफाई हो और तमाम जो काम होते हैं, मूलभूत जो काम होती हैं, उसमें नगर पालिका अभी तक इनके हिसाब से शून्य नजर आता है। कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे आपसे। आइए आपको लोकेशन आगे दिखा दूं। उधर से जाओ भाई, बीच में क्यों घुस रहे हो यार? क्या नाम है आपका? और आपका तो नाम पता ही चल गया। साफ सफाई को लेकर इसमें डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ता जा रहा है जी, क्या स्थिति है अभी? यहाँ
4 से 5 मौतें हो चुकी है डेंगू की, 5 लेकिन मौतें फिर हो भी चुकी न स्वास्थ्य प्रशासन न नगर पालिका प्रशासन अभी सचेत नहीं है। कभी दवा का छिड़काव नहीं हुआ, ये नाली और ये सफाई वफाई की व्यवस्था नहीं होती है। कितने बार कहा गया नाली कभी साफ नहीं होती, 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक के बाद ही साफ होती है। एक बार साफ होती है वो भी 10 दिन 15 दिन उसी तरह कूड़ा पड़ा रहता है, पूरा जानवर पूरे रास्ते को गंदा कर देते हैं, उसके बाद उठाया जाता है। और लाइट की व्यवस्था एकदम क्या नहीं है। कह रहे हैं नहीं, सही बात है। अभी लोगों की क्या स्थिति है? डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, साफ सफाई महत्वपूर्ण है, दवा का साफ छिड़काव सफाई जरूरी होना है। रास्ता में होना चाहिए, लेकिन रगा सवाल की नहीं। अब सुन रहे हैं, अब साफ सफाई तो होना हर रास्ते में चाहिए। ये वजह से बीमारी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। तो हम यहाँ मौजूद थे, यहाँ बाजार था। चाचा आगे, चाचा से बात कर लेते। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोती राम सोनकर। सोनकर जी, हाँ। क्या स्थिति है? साफ सफाई खूब होता है यहाँ पे? सफाई पर कम होता है। कम होता है? हाँ। कहिया भाई लला कृपया? हाँ, आज से पहले जिम्मेदार हुआ है चेयरमैन का। कितना दिन पहले भाई लला? अरे अभी आया था, अब उसके कहे कि कर दो तो कर चला गया इधर। अच्छा, हाँ, जिम्मेदारी उसके नहीं जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी नहीं है। कहा कि तब राते जाम देखिए जा रहा होगा, कभी झाड़ देता कभी नहीं जाता। जरमाना चाहिए ना इसके। साहब आप आएंगे वो भी आएंगे, ऐसा भी गंदा कर देते। चेयरमैन साहब आवे ना कबो? चेयरमैन साहब नहीं इधर आते। के है चेयरमैन? चेयरमैन वहाँ कहे जी हाँ, तैयब पालकी ये पालकी। हाँ, पालकी साहब हैं। हाँ, कबो ना आवे ना? नहीं वो नहीं आते हैं। हाँ। नहीं, कभी नहीं। कबो हाल चल ना लेना? नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही मोहल्ला का में। हाँ, हाँ, मोहल्ला का हो तो जांच लिया जा। क्या नाम है आपका? हमारा क्या नाम अब है आपका? इलेक्शन पार्षद मितवा मितवा जी, अरे- क्या हाल चाल है आपके मोहल्ले का? मोहल्ले का तो वही कह रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लोकेशन दिखा देंगे नगर पालिका की क्या व्यवस्था है। हाँ 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 हाँ। अब तक जो है, आवास वाला मसला। अब तक इतना वर्षों ये पुराना मोहल्ला है, लेकिन अब तक ये खंबे पे कभी लाइट नहीं लगी है। अब तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट नहीं? हाँ, कोई किसी भी खंबे पे नहीं है। हम्म, है भी तो सिर्फ मुस्लिम बस्ती में है, बाकी ये हरिजनों की बस्ती है, उसमें मुसलमान भी है, लेकिन आज तक जो है उस पर लाइट। मैंने मेंबर से भी बात किया, नगर पालिका पे भी गया कि भैया ये अंधेरा बना रहता है रास्ता, कम से कम इस पे लाइट लग जाती तो उजाला मिलता, लोगों को आने जाने में सहूलियत मिलती। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सपा व्यवस्था जो ऐसी स्थिति है कि मेरे दरवाजे के बाहर कूड़ा जो है आज 1 हफ्ते से पड़ा हुआ है। मेंबर से बात किया हूँ और जमादार से बात किया तो जमादार कह रहा है कि यहाँ का जो कूड़ा उठाने वाला मर गया है, हमारे यहाँ कर्मचारी कमी हो गए, हम कैसे उठावे। देख लीजिए है कि नहीं कूड़ा। ये तमाम समस्या है। तो मैं एक बार आपको दिखा दूं कि ये अभी 10 बज गया है। यहाँ के सूबे के मंत्री जी लगातार आदेश कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं सुबह सुबह अल सुबह ही साफ सफाई हो जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पर साफ सफाई नदारद दिखी है। हालांकि लोग भी यहाँ खासे नाराज हैं। यह मऊ जनपद का एक केंद्रीय इलाका पड़ता है, सेंट्रल इलाका पड़ता है। 10 बजे तक यहाँ सफाई नहीं हो रही है। अब हालांकि साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई, सड़क निर्माण को लेकर भी स्थानीय लोगों के मुद्दे जाहिर है। इस बीच स्ट्रीट लाइट भी आज तक नहीं लगाया जा सका। तो आप उम्मीद करिए जब ऐसे नगरपालिका के जो मूलभूत काम हैं, साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और दवा का छिड़काव, उसमें जब नगरपालिका अभी तक विफल साबित हुआ है तो अभी इसके बाद क्या करेगा। हालांकि यहाँ के लोगों ने है, तो ऐसे में एक वर्ग विशेष का आकलन करके साफ सफाई करना या फिर इस तरीके से गतिविधियों को अंजाम देना सवालिया निशान तो खड़े करते हैं। और सवाल उठते हैं नगरपालिका के उन नेताओं के लिए कि क्या आने वाले चुनाव में अपने वादों और दावों पर वो खरे उतरेंगे। चलिए बने रहिए विनय ज्ञानचंद के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए तहलका न्यूज़।